पता चला है 2022 में जो वीडियोग्राफी की गई थी उसकी कमीशन रिपोर्ट में कि हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले और वो जो वीडियोग्राफी हुई उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर ओंकारनाथ सिंह मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपने 2022 में जो वीडियोग्राफी की तस्वीरें है वो भी देखी होगी और अभी जिस रफ्तार से लगातार सर्वे जारी है वो भी उसकी रफ्तार भी आपने देखी। 40 से 60 लोग सदस्य मौजूद हैं जो लगातार सर्वे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक की रीडिंग आपकी क्या कहती है? निश्चित रूप से 2022 में जो सर्वे की शुरुआत हुई और वर्तमान में माननीय न्यायालय के निर्देश से पुनः जो है ये खुदाई का एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है और उसमें चूंकि यह कार्य बहुत धीमी गति से ही चलता है, उसमें सभी का नाप लेना पड़ता है। जहां तक प्रश्न है खंडित शिलाओं का, अभी कुछ दिन पहले हमने 2 साल पहले बभनिया में रजिस्ट्रेशन कराया है और वहां पर इस तरह के खंडित शिलाएं 4, 6, 8 की संख्या में प्राप्त हैं जो चुनार से प्राप्त की गई हैं और उनका निर्माण जो है वो मंदिर के संदर्भ में मंदिर के खंभों के लिए और शिवलिंग बनाने के लिए किया जाता रहा है। तो इसी तरह से ये भी यहाँ जो खंडित शिलाएं हैं ये निश्चित रूप से उनके अवशेष हैं, खंभों के अवशेष हैं जिनको कि गिरा दिया गया होगा। वो लेकिन इस पर मैं विशेषज्ञता के साथ कोई टिप्पणी अभी नहीं करूंगा क्योंकि माननीय न्यायालय इसको स्वयं देख रहे हैं। सर, एक सवाल और आपसे हम समझना चाहते हैं कि अभी ये भी कहा गया टीम की तरफ से कि जो हम साइंटिफिक सर्वे की बात करते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी अगर खुदाई नहीं हो पाएगी। तो क्या ऐसा है? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन खुदाई तो अंतिम अस्त्र होता है। जब यहाँ से सारी चीजें पुष्ट हो जाएंगी तो माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं एएसआई इस तरह का प्रपोजल रखेगा और फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय इस पर कोई निर्णय करेंगे। लेकिन एक्सप्लोरेशन से ही बहुत सारी चीजें साफ हो जा रही हैं और जो सर्वे में आधुनिक मशीनों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है उससे टाइमिंग भी मिल रही है, तो टाइमिंग भी उसको डिकोड कर लेंगे और उसके बाद जो मूर्तियां हैं, स्वस्तिक है, कलश है या जितनी भी चीजें हैं उनकी हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब। ओंकारनाथ जी, बस छोटा सा सवाल, ये सर्वे कब तक खत्म हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए, सर्वे बहुत जल्दीबाजी में करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एएसआई को लगेगा कि उसमें कुछ और समय की आवश्यकता है जिससे कि हम निश्चित रूप से वैज्ञानिक तौर तरीके के हिसाब से सभी चीजों के नाप तोल के हिसाब से प्रस्तुत कर सकें जी, उसके लिए लिटरेचर का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो समय तो लग सकता है और कोर्ट ने भी मोहलत दे दी है, कोर्ट ने भी समय दे दिया है, तो वाकई कोई जल्दबाजी नहीं है और टीम भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे में क्या मिला इसका इंतजार पूरे देश को है और इस बीच न्यूज नेशन आपको दिखाएगा ज्ञानवापी के वो 20 सबूत जिसे कोर्ट के आदेश पर कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्ञानवापी का वो सच जिसे 354 सालों तक छिपाया गया, अब उसके सबूत पहली बार टीवी पर सामने आ चुके हैं। ज्ञानवापी की दरो दीवार पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 सबूत मिले हैं जिसके बिना पर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी को कैसे मंदिर से मस्जिद में बदला गया। न्यूज नेशन के कैमरे पर देखिए सबूत नंबर 1। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के निचले कमरे में दिखी पान के पत्ते की आकृति। अब देखिए सबूत नंबर 2। सर्वे के अंदर ज्ञानवापी की दीवार पर पीओपी का लेप भी मिला है। ज्ञानवापी का सबूत नंबर 3 ये है कि तहखाने के पिलर पर घंटियों की आकृति नजर आई है जिसमें 14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं। ज्ञानवापी का सबूत नंबर 4 खंबे के अंदर बने ये आले हैं। सबूत नंबर 5 में पिलर के ऊपर उकेरे गए आले के पास संस्कृत के शब्द नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी के पिलर पर पुष्प कमल की आकृति भी साफ साफ नजर आ रही है। आमतौर से ये मंदिरों में नजर आती है।
ज्ञानवापी का सबूत नंबर 7 है ये बाउंड्री पर बनी पान की कलाकृतियां। सबूत नंबर 8 है स्तंभ पर मूर्ति के निशान। सबूत नंबर 9 ज्ञानवापी की नक्काशीदार छत। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान 10वां सबूत ये मिला है तहखाने में कमल की कलाकृति। ज्ञानवापी का 11वां सबूत ये है कि इसमें आपको मंदिर नुमा भव्य गेट नजर आ रहा है। ज्ञानवापी के भव्य गेट पर नक्काशी भी नजर आ रही है, जिसे देखकर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। अब देखिए सबूत नंबर 13। ज्ञानवापी के गेट पर स्वास्तिक के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी मस्जिदों में नजर नहीं आते। और ये है ज्ञानवापी में सबूत नंबर 14। ज्ञानवापी के तहखाने की दीवारों पर बाघ की आकृति भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की दरो दीवार पर पाली भाषा में लिखावट भी नजर आ रही है। अब देखिए ज्ञानवापी का सबूत नंबर 16। ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत भाषा में लिखी इबारत नजर आती है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि कैसे मंदिर के सबूतों को छिपा कर रखा गया था। अब देखिए ज्ञानवापी का सबूत नंबर 17। ज्ञानवापी के सर्वे में वो जगह भी मिली है जहां पहले मूर्तियां रखी गई थीं, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। यह है सबूत नंबर 18। ज्ञानवापी की दीवार पर फूलों की आकृति भी नजर आ रही है, तो वहीं पत्थर पर बनी कलाकृतियां भी नजर आ रही हैं। अब देखिए ज्ञानवापी का सबूत नंबर 20। ज्ञानवापी की दीवार